से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक का यह मामला है। बीएसएससी ने अभ्यर्थियों से साक्ष्य मांगे हैं। दूसरे तीसरे चरण को लेकर पेपर लीक होने के साक्ष्य मांगे हैं। ईमेल के जरिए बीएसएससी ने अभ्यर्थियों से मांगे हैं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी जारी की गई है। जांच के बाद हो सकती है दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा। तो कई जानकारियां एक के बाद एक सामने आ रही है। बहरहाल बीएसएससी इस मामले पर गंभीर है। बीएसएससी पास करने के लिए इस अंक को लेकर और तमाम जानकारियां जो सामने आ रही है उसमें है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 36.50%, ईबीसी को 34% अंक लाना होगा, एससी एसटी को 32% अंक चाहिए, महिला और दिव्यांग को चाहिए 32% अंक। पीटी के बाद मेंस की परीक्षा ली जाएगी। अप्रैल 2022 में वैकेंसी लाई गई थी। जून 2023 तक चयन की प्रक्रिया पूरी होगी और अब इस मामले पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। बहरहाल ईबीसी को और तमाम कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है वो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, यही है वो प्रश्न पत्र जिसे लीक को लेकर अब यह मामला गरमाया हुआ है और इस पर अब साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं उनसे, अभ्यर्थियों से इसके लिए ईमेल आईडी जारी की गई। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे बीएसएससी मामले को लेकर क्या कुछ है अपडेट? साक्ष्यों के लिए ईमेल आईडी जारी की गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए अमृत, जैसे ही 8 वर्षों के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कर्मचारियों के लिए, लिपिकों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन 8 वर्षों के बाद जिस तरीके से परीक्षा कंडक्ट किया गया, पहले दिन की पहली पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उसको लेकर के जो अभ्यर्थी थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन के दबाव में और अपना जो चैनल है न्यूज़ स्टेट वो भी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा। अब सरकार ने फैसला लिया कि पहली पाली की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन छात्र उससे भी संतुष्ट नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरी पाली, पहले दिन की दूसरी पाली और दूसरे दिन की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था और छात्रों का पूरा मांग है कि पूरी परीक्षा को कैंसिल किया जाए और फिर नए सिरे से परीक्षा ली जाए। उसको लेकर के लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो बीसीसीएसई के जो भी मिली भगत से जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक किया गया, परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इसको देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक ईमेल आईडी जारी किया है और छात्रों से साक्ष्य के रूप में मांगा है कि आपके पास यदि कुछ साक्ष्य है कि दूसरी पाली में भी और दूसरे दिन की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र यदि लीक हुआ है, उससे संबंधित कुछ भी साक्ष्य है तो इस मेल आईडी पर आप डालिए और आयोग इसको लेकर के विचार करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग खुद कटघरे में है, क्योंकि 8 वर्षों के बाद जिस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया और दावे किए जा रहे थे कि पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी और छात्रों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8 वर्षों की तैयारी पहली पाली के पहले ही दिन डिस्क्लोज हो गई थी और जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हुआ था तो कर्मचारी चयन आयोग को लेकर सवाल एक बार फिर से खड़े हुए थे। तब एक बार फिर से कर्मचारी चयन आयोग ने जो ईमेल आईडी जारी किया है और साक्ष्य मांगा गया है कि जिन छात्रों के पास कोई साक्ष्य है वो इस ईमेल आईडी के जरिए दे, उसके बाद आयोग विचार करेगी कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखना है कि यदि छात्र के पास साक्ष्य हैं और साक्ष्य आयोग को सौंपा जाता है, उसके बाद छात्र आयोग की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन 8 वर्षों के बाद जिस तरीके से कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार में परीक्षा कंडक्ट किया वो सवालों के घेरे में है। जी अमृत। बिल्कुल आदित्य, नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।